अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मॉनसून 2025 का पहला सिस्टम, पहला ताकतवर तरीन सिस्टम मुतासिर करेगा पाकिस्तान को। खसूसी तौर पर सुबह सिंध के लिए खतरनाक सूरत हाल का सामना किया जा सकता है। एडवाइजरी जारी कर दी गई है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। कराची वालों को तैयारी कर लेनी चाहिए। आपको बारिशें देखने को मिल सकती हैं और ये बारिशें कुछ गैर मामूली हो सकती हैं। तूफानी बारिश के इम्कानात को जाहिर किया जा रहा है। सूरत हाल है क्या, ये मौसमी निज़ाम कितना शदीद हो सकता है। ये एक सर्कुलेशन नहीं है, मैं आपको बताऊं कि दो सर्कुलेशन बन चुकी हैं इस वक्त, जो आने वाले चंद घंटों में इंटर होने जा रही हैं सुबह सिंध में। और सबसे ज्यादा इससे सुबह सिंध के जनूबी इलाके ही मुतासिर होते हुए दिख रहे हैं। कराची तक खैबर मौसम की अहम तरीन अपडेट्स के साथ मैं हूं आयशा कादिर। खुशामदीद करूंगी आप तमाम तर देखने वालों को और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज करूंगी, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मेरे उन नाजरीन के साथ मेरी ये दरख्वास्त है जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आप लोगों को मिल जाया करें। मॉनसून 2025 का आगाज हो चुका है और इस साल मॉनसून का आगाज हमने जैसा कि कहा था कि बड़े सगीर में जल्दी हुआ है और ये ऐसा मुमकिन नहीं था, लेकिन अब मुमकिन हो गया है क्योंकि पहला सिस्टम चंद घंटे के फासले पर है। ये पहला स्पेल होगा जो मुतासिर करेगा पाकिस्तान को। ये बहुत ताकतवर तरीन स्पेल है। इस हवाले से एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कराची के लिए भी अब खसूसी तौर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आइंदा आने वाले चंद घंटे अहम तरीन हो सकते हैं, इस पर मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले खलीज बंगाल में बनने वाली सूरत हाल जिसके तहत ये तमाम तर बारिशें देखी जाएंगी, वो अभी है क्या, मैं आपको जल्दी से आगाह कर दूं। खलीज बंगाल में जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक सर्कुलेशन बन सकती है। गुज़िश्ता रात की मेरी वीडियो मौजूद है चैनल पर, आप लोगों ने अगर नहीं देखी जाकर आप लोग देख सकते हैं। नाज़रीन, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सर्कुलेशन तश्कील पाएगी और अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ 24 जून को वो सर्कुलेशन अब बनना शुरू हो चुकी है खलीज बंगाल के अंदर, जो अब आइंदा 24 घंटों में आगे की तरफ बढ़ेगी। और सबसे अहम तरीन बात, इसमें अब आइंदा 24 घंटों में शिद्दत आएगी और इजाफा होगा। जैसे जैसे इसके अंदर शिद्दत आएगी तो ये अब मजीद ताकतवर होता जाएगा निज़ाम, जो अब इस वक्त हम खलीज बंगाल के अंदर बनता हुआ देख रहे हैं। इसी के साथ मैंने आपको बताया है कि एक नहीं दो दो जो सर्कुलेशन है वो बनी हुई है इस वक्त। एक सर्कुलेशन खलीज बंगाल में, दूसरी एक्टिविटी नजर आ रही है इस वक्त गुजरात के करीब, जहां पर एक और सर्कुलेशन बनने के अब इम्कानात बहुत ज़्यादा वाजे हो गए हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये दोनों सर्कुलेशन का मिलाप होगा जिसके तहत एक ताकतवर हवा का कम दबाव मुतासिर करेगा आइंदा आने वाले चंद घंटों में। लेकिन उससे पहले ये जो तमाम तर एक्टिविटीज हो रही हैं, अब गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा जाएगा। इन दोनों सर्कुलेशन के असरात सुबह सिंध पर पड़ना शुरू हो जाएंगे जुमेरात वाले दिन से, और जुमेरात वाले दिन से ही बारिशों की एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको जैसा कि आगाह किया, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कराची में आज गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा गया है और खसूसी तौर पर रात से अब जो सी ब्रीज है वो कम होना शुरू हो गई हैं और आज भी सी ब्रीज अब कम हो रही हैं। ये मजीद कम हो जाएंगी। आने वाले 2 दिन में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। दर्जा हरारत 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जिसमें सी ब्रीज बहुत कम हो जाएंगी और गर्मी की शिद्दत जो महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत होगा वो 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है या इससे भी तजावज़ कर सकता है। ये तमाम तर सूरत हाल होगी इस मौसमी सिस्टम की वजह से जो अब खलीज बंगाल में और गुजरात के करीब ये जो दो सर्कुलेशन हम देख रहे हैं कि बनी हुई है, उसके तहत ये तमाम तर सूरत हाल होगी। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कौन कौन से इलाकों को ये सर्कुलेशन मुतासिर कर सकती है। इस हवाले से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें उन तमाम तर जगहों का नाम भी मौजूद है। मैं आपको उस एडवाइजरी के बारे में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको दे दूँ। इस वक्त जो मौसमियाती मॉडल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि कराची में ताकतवर तरीन मौसमी निज़ाम के तहत एक ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो सकती है और कुछ गैर मामूली सूरत हाल का सामना किया जा सकता है। ये पहला ताकतवर तरीन निज़ाम होगा जो कराची को मुतासिर कर सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्कानात हफ्ते वाले दिन के हैं, यानी कि सैटरडे को कराची में बहुत अच्छे चांसेस हैं बारिश के, और कराची में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और बारिश हो सकती है, आंधी भी आ सकती है। बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। नशेबी इलाकों में हम देख रहे हैं कि ज़ेरे आब भी आ सकते हैं, नदी नालों में तो ज्ञानी भी हो सकती है। इस हवाले से आने वाले दिनों में मज़ीद सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। लेकिन अब
जो मौसमी कंडीशंस हैं उनको देखा जाए तो बड़ी साजगार है। और ये अब तक के हमने देखा है कि मानसून सिस्टम ये पहला ताकतवर तरीन मानसून का सिस्टम है जिसमें जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी साजगार हैं अभी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ। आने वाले दिनों में इसमें चेंजिंग भी हो सकती है क्योंकि मौसमी निज़ाम पल भर में चेंज हो जाता है। लेकिन एक एडवाइजरी जारी की गई है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से ये एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें 25 जून से लेकर 1 जुलाई तक मुमकिना गैर मामूली मौसमी सूरत हाल के लिए ये अब अहम तरीन अलर्ट जारी किए गए हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में आंधी और तूफान के साथ बारिश की पेशगोई कर दी गई है। NDMA की जानिब से जारी करदा इस एडवाइजरी के मुताबिक 25 जून से 1 जुलाई तक मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं, आंधी आ सकती है, तूफान के साथ बारिश हो सकती है। और कौन कौन से इलाके मुतासिर हो सकते हैं पाकिस्तान के, वो सुन लीजिए। मूसलाधार बारिशों के हवाले से लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बाग, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो सकती है इसी मौसमी निज़ाम की वजह से जो अब सुबह सिंध में इंटर होने जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम तरीन बात यह है कि इस एडवाइजरी में सिंध के मुख्तलिफ इलाकों के लिए भी आंधी और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सखर, मीरपुर खास, ठट्टा, बदीन, तरपारकर, इन तमाम तर इलाकों में 25 से लेकर 28 जून के दौरान बारिश के इम्कानात हैं। आंधी, तूफान और गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। यहाँ पर एहतियाती तदबीर भी इख्तियार करने का कहा जा रहा है। NDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में भी गैर मामूली सूरत हाल का सामना किया जा सकता है। इस हवाले से चित्राल, दीर, हरिपुर, इसके अलावा कोहिस्तान, खैबर, कुर्रम, मानसेरा, मालाकंड, चारसद्दा, एबटाबाद, बन्नू, पेशावर, सवाबी और सवात के मुख्तलिफ इलाकों में 25 ता 1 जुलाई आंधी, तूफान और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। गिलगित बल्किस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश के इम्कानात को जाहिर किया जा रहा है। गिलगित बल्किस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग हो सकती है बारिशों की वजह से। यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल का भी सामना किया जा सकता है। तरीके से बलोचिस्तान के बेशतर इलाके भी मुतासिर हो सकते हैं। ये पहला ताकतवर तरीन स्पेल होगा जो मुतासिर करने जा रहा है पूरे पाकिस्तान को। तकरीबन 80% इलाके पाकिस्तान के इससे मुतासिर होंगे। यहाँ पर बारिश, आंधी, तूफान की अब पेश गोई भी की जा रही है और मौसमी सूरत हाल बड़ी साजगार नजर आ रही है। खुसूसी तौर पर कराची वाले पूरा साल बारिश का इंतजार करते हैं। इस बार लग ऐसा रहा है कि आपको आपके सब्र का फल बहुत जल्द मिलने वाला है इंशाअल्लाह ताला। आने वाले दिनों में इस मौसमी सूरत हाल पर लम्हा व लम्हा आपको अपडेट देती रहूंगी। लेकिन आने वाले 2 रोज तक कराची में दिन के वक्त गर्मी की शिद्दत में इजाफा रहेगा और फिर गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात भी मौजूद रहेंगे। इसमें सबसे ज्यादा इम्कानात जुम्मा, हफ्ता, इतवार को रहेंगे। इस हवाले से आपको बर वक्त आगाह कर दिया जाएगा। अभी दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।